Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Law Deja Vu. I'm Advocate Preeti Kumari. I'm practicing in Supreme Court of India. Sometimes I'm going to Rohini Court too, but I'm the member of Supreme Court. Okay, today we will discuss about tort. जो आज टॉट का सेशन है ये मतलब मैं कंप्लीट टॉट करा दूंगी बिकॉज टॉट का कोई बेयर एक्ट नहीं होता. उसके बुक्स होते हैं, पतले पतले बुक्स भी, मोटे मोटे बुक्स भी, बट मोस्टली जो ऑल अराउंड जो आपका एग्जाम आएगा, आप टॉट अगर पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसके हिसाब से मैंने हर कुछ पढ़ाया है, वॉट एवर जो भी टॉट में रहेगा. ठीक है. ओके, सो व्हाट इज टॉट? टॉट जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसे टॉटम बोलते हैं. ठीक है. और बट जो टॉट है वो एक फ्रेंच वर्ड है. ठीक है. जिसे इंग्लिश में उसका मतलब रॉन्ग होता है. ठीक है. एंड जो टॉट होता है वो टॉट इज अ सिविल रॉन्ग एज अपोज टू द क्रिमिनल रॉन्ग. क्रिमिनल रॉन्ग कभी भी टॉट नहीं होता है, हमेशा सिविल रॉन्ग होता है. ठीक है. तो इसका जो डेफिनेशन है टॉट का वो दिया हुआ है लिमिटेशन एक्ट 1963 में. व्हाट इज लिमिटेशन एक्ट? लिमिटेशन एक्ट वो है कि अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है तो आपके पास कितना टाइम में आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, या फिर उस टाइप का टाइम लिमिट दिया हुआ है, इसलिए उसे लिमिटेशन एक्ट बोला जाता है. तो सेक्शन 2 क्लॉज एम में टॉट का डेफिनेशन दिया हुआ है. टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो जो टॉट है वो सिविल रॉन्ग है. सिविल रॉन्ग में सिर्फ ये नहीं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ तो टॉट आएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है. सो टॉट के दो दो एलिमेंट्स है. ठीक है. द टॉट इज अ स्पीशीज ऑफ सिविल इंजरी और रॉन्ग एज अपोज टू द क्रिमिनल रॉन्ग. ये जो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा टॉट का, इससे दो एलिमेंट निकल के आता है. ठीक है. एक जो टॉट है वो रॉन्ग है, सिविल इंजरी है, बट क्रिमिनल इंजरी नहीं है उसमें. ठीक है. कोई भी क्रिमिनल तरीके से कोई भी रॉन्ग नहीं किया गया है. और जो सेकंड है हमारा ये है सिविल, और एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉट. हर सिविल रॉन्ग है अगर, तो जरूरी नहीं है कि वो टॉट ही हो. ओके. तो ये है इसमें जो दो एलिमेंट है. सिविल रॉन्ग, एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉट बट सिविल रॉन्ग इज अ टॉट. ओके. दीज आर द टू एलिमेंट्स. एंड सिविल इंजरी जरूरी है, सिविल रॉन्ग जरूरी है, लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होना चाहिए. ओके. देन जनरल कंडीशंस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ टॉर्ट. जनरल कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहला, ये तीन अगर होगा तभी उसे बोला जाएगा कि टॉर्ट कमिट हुआ है. दीज थ्री मस्ट बी देयर. तो फर्स्ट क्या है? रॉन्ग एक्ट और ओमिशन द डिफेंडेंट. ठीक है. रॉन्ग एक्ट होना चाहिए डिफेंडेंट के खिलाफ, पहला. सेकेंड है wrongful act must result in causing legal damage to another. ठीक है. हमेशा एक लीगल डैमेज होना चाहिए. ये नहीं कि आपने उसको मारा, उसका सर फट गया, तो ये टॉट में नहीं आएगा. ठीक है. देर इज नो लीगल डैमेज हियर. ओके. इसमें फिजिकल डैमेज हुआ है. देन थर्ड जो है वो wrongful act must be in such a nature to give rise to a legal remedy. जो भी गलत हुआ है, जो भी wrongful act हुए हैं, वो इस टाइप का नेचर का होना चाहिए जिसके लिए हमें लीगल रेमेडी दिया गया है. इसका मतलब एग्जैक्टली ये है, कोई भी एक्ट है बट उसका नेचर है जो लीगल रेमेडी मिला है. लीगल रेमेडी इन द सेंस कि, एक मिनट, लीगल रेमेडी मतलब क्या होता है? जो भी गलत है बट उसका जो सजा है वो लीगली और लॉफुल तरीके से दिया गया है. ठीक है. तो उसे हम लीगल रेमेडी, और लीगल उसके लिए लीगलाइज एक लॉ बना गया है कि हाँ ये चीज गलत हुआ है और ये लॉ में लिखा हुआ है ये गलत है,
तभी जाके उसे लीगल रेमेडी दिया जाएगा। तो अगर ये तीनों प्रिंसिपल रहता है कि एक ओमिट हुआ रॉन्ग के मतलब डिफेंडेंट के खिलाफ, लीगल डैमेज होना चाहिए डिफेंडेंट के खिलाफ, और ऐसा नेचर होना चाहिए उस क्राइम का कि जो डैमेज है मीन्स लीगली लॉ में वो चीज लिखा हुआ हो। ठीक है, बट इसको मैं आपको थोड़ा क्लियरली समझाती हूँ। मीन्स इतना है बट इससे ज्यादा भी है और कुछ। जैसे राइट ऑफ रॉन्गफुल जो एक्ट है इसमें राइट ऑफ रेप्यूटेशन, बॉडी सेफ्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, ये तीनों चीज होता है। ठीक है, उसके मतलब खिलाफ कोई भी रॉन्गफुल एक्ट होता है। फिर रॉन्गफुल एक्ट ये होता है मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग लीगल डैमेज। लीगल डैमेज में जो कानून के नजर में गलत है, ठीक है, वो, और जो भी आपका लीगल राइट है इन्फ्रिजमेंट हुआ है वो। फिर रॉन्गफुल एक्ट का, हाँ, एक्शन फॉर सबसे, ये एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब ये थोड़ी है कि वो लिक्विड का है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी मैं आपको समझाऊंगी आगे के स्लाइड्स में, बट ये जो है ये लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कवर होता है, और जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है सिर्फ वो टॉर्ट के अंडर कवर होता है। ठीक है, समटाइम्स, एक मिनट, sometime injunction may be obtained in addition of the damage. And what is injunction? Injunction means an order given by the court what to do or what not to do. That is called injunction. Okay, injunction may be obtained in addition to the damage. कोर्ट ने बोल दिया कि आपको डैमेज हुआ है और इतना आपको अगर मिलेगा तो फिर वो कंपनसेशन सामने वाला देगा और ये टॉर्ट में है। ठीक है, लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? मैं इसको एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका मीन्स एक बहुत फेमस केस है। ठीक है, मीन्स वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस जिसके बाद ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, ये है रेलैंड वर्सेस फेल्चर का केस। फेचर का केस, इसमें क्या हुआ था, रेलैंड जो है वो एक कोल, मिनट, सॉरी, और रेलैंड का एक मिल था। ठीक है, कोल मिल, वो, तो फिर क्या हुआ, उसे कोल मिल के सामने एक रेजर्वॉयर चाहिए था। ठीक है, तो उसने एक इंडिपेंडेंट मींस उसका लैंड था वो मिल का, उसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, बिना किसी को बताया उसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया और उसे बोला रिजर्वॉयर बनाने के लिए। ठीक है, तो वो रिजर्वॉयर बनाने लगा। तो जो वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था जब वो रिजर्वॉयर बना रहा था, एक मिनट, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था जब वो रिजर्वॉयर बना रहा था तो उसे कोल शाफ्ट मिलते हैं। ठीक है, जब वो विल मेकिंग में था तो उसे कोल शाफ्ट मिलता है, एक बहुत पुराना गंदा, उसमें डर्ट लगी थी बहुत। तो उसने क्या किया, उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो जो कोल शाफ्ट था उसको पूरे तरीके से अच्छे से बंद कर दे ताकि उसके बाद वो रिजर्वॉयर बना सके, और दूसरा ऑप्शन शॉर्टकट कि उसे वैसे ही छोड़ दे और अपना रिजर्वॉयर बनाया, पैसा लिया, चला गया। ठीक है, तो मोस्टली लोग दूसरा ऑप्शन ये करते हैं, तो उसने दूसरा ऑप्शन चुना। और इसने जो मिल का मालिक है रेलैंड उसको नहीं बताया कि उसे ऐसा कुछ मिला था XYZ। फिर तो वो जो कोल शाफ्ट था वो, उसका जो वजन है रिजर्वॉयर का वो झेल नहीं पाया और पानी का पूरा फ्लड आ गया। तो उस फ्लड के वजह से ये जो फ्लेचर है, सॉरी, ये जो फ्लेचर है इसके इसका कोल का काम था, उसमें पूरा मींस बाढ़ आ गया। अब इसने बोला मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, तो रेलैंड ने भी बोला, फिर इसने केस कर दिया कोर्ट में फ्लेचर ने। तो रेलैंड ने बोला मेरी कोई गलती नहीं है,
मेरा मिल है और मैंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था, उसने मुझे ये सब बताया नहीं, और जाके जो भी हुआ अंजाम, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसने कोर्ट को बोला। तब कोर्ट ने ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनाया, ठीक है, कि लैंड किसी का भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर आपके लैंड में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी हजार्डियस चीज पाया जाता है या कुछ, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके लैंड में है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, इट्स अ काइंड ऑफ अ जोक, मैं बताती हूँ। जैसे अगर हीरा जवाहरात ये सब मिलता है आपके लैंड में, ठीक है, तो वो है गवर्नमेंट का। लेकिन वहां अगर गांजा मिले, ड्रग्स मिले, तो वो है आपका। तो उसमें आपका ही इशू है, आपका ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया। कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी गलती नहीं है, ठीक है, गलती है तो सिर्फ आपकी है, क्योंकि आपके लैंड में किया गया है। हमारे इंडिया में भी एक बहुत फेमस केस है श्रीराम फर्टिलाइजर केस का, ठीक है, जिसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात की गई कि कोई भी हजार्डियस चीज अगर होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो आपके लैंड में है तो आप कोई भी हजार्डियस चीज नहीं रख सकते हो। इसमें इस चीज की बात की गई थी एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, श्रीराम फर्टिलाइजर में, कि आप कोई भी हजार्डियस चीज आप अपने फायदे के लिए रखो, लेकिन उससे दूसरों को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर तब तब ये नहीं हो सकता, तब ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो गया। और अगर कुछ आपसे गलती हो रही है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो गया, ठीक है, जो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप कोई भी हजार्डियस चीज नहीं रख सकते हो। देन टू एलिमेंट्स ऑफ रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट जो है, इसका दो ये है पार्ट, ठीक है। एक है इंजूरिया सिने डैमनो और एक है डैमनम सिने इंजूरिया। तो इंजूरिया सिने डैनम जो है, डैमनो है, यह इंजूरी है लेकिन डैमेज नहीं है, ठीक है। और डैमनम सिने इंजूरिया जो है, इसमें डैमेज तो है लेकिन इंजरी नहीं है। अब इसे कैसे समझेंगे? लीगल लॉस है बट कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं है। नो वायलेंस और नो लीगल राइट, वायलेंस का स्पेलिंग गलत है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ डैमनम सिने इंजूरिया का। एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप है, इसका ये सिर्फ एक ही शॉप है पूरे मार्केट में, ठीक है। तो ये जो मार्केट में शॉप है, इसका ही मतलब एक तरह से बोलबाला चल रहा है, बिकॉज वहां पे और कोई शॉप नहीं है। दूसरा कोई आता है, ये यहाँ पे शॉप खोलने को चाहता है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा? अब जो सारे जो कस्टमर्स थे, ठीक है, कस्टमर्स थे, ये जो इसके शॉप में आ रहे थे, वो अब डिस्ट्रीब्यूट होके इसके शॉप में भी चले जाएंगे। तो इसने केस कर दिया, ठीक है। ये जो हमारा प्लांटिफ है, इसने केस कर दिया इसके ऊपर कि ये मुझे डैमेज पहुंचा रहा है। अब ये डैमेज पहुंचा तो रहा है बट इट इज नॉट लीगल डैमेज, क्योंकि वो ना पूरा एरिया आपका है ना कुछ भी नहीं, तो कोई भी लीगल डैमेज नहीं है, ठीक है। डैमेज है बट कोई भी लीगल डैमेज नहीं। लीगल डैमेज इन द सेंस कोई भी इंजरी नहीं पहुंच रही है इसमें। तो ये इसका एग्जाम्पल है, आपको समझ में। इसका एक फेमस केस है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का, ठीक है। इसमें ये होता है कि एक आदमी का स्कूल रहता है, ठीक है, दूसरा आदमी खोल लेता है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बच्चे उधर भी जाते हैं, ठीक है। तो वो केस कर देता है कि इसके वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। तो उसने बोला नुकसान तो है बट देयर इज नो लीगल डैमेज, सो दैट्स वाई आपको जो भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, एंड उसके लिए केस दे देता है, मतलब अच्छा कर देता है। फिर जो इंजुरी सिने डैमनो है, इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ, कौन सा वाला है। एक घर है, ठीक है, घर समझ लो, एक घर है, ठीक है, ये उसका बाउंड्री है। ये आदमी है जिसका घर है, और एक आदमी, एक
रुको 1 मिनट। एक आदमी आता है, ये कूद जाता है इसके बाउंड्री से घर के पास या घर के अंदर समझो, चलो। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? प्रॉपर्टी इनकी है। और जो ये आदमी है, इसने प्रॉपर्टी कूदी, तो प्रॉपर्टी ट्रेसपास किया। आपको पता है प्रॉपर्टी ट्रेसपास और प्रॉपर्टी ब्रेक में भी फर्क है, लेकिन वो सिमिलर सा लगेगा आपको। इसके बाद ना आप मेरा एक वीडियो देख लेना, AIBE वाले प्लेलिस्ट में है, उसमें टॉट के केसेस दिए हुए हैं, तो उस केसेस के बारे में मैंने समझाया है कि उसमें प्रॉपर्टी, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट केस है टॉट्स के वो सारे दिए हुए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के मकसद से आएगा। तो ये इसने यहाँ से कूदा, यहाँ से इसने कुछ चोरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, डैमेज कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इसने क्राइम कमिट किया है, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, हाँ लीगली ये रॉन्ग है, बट कोई भी इंजुरी नहीं हुई है, तो फिर इसको बोलते हैं इंजुरी विदाउट डैमेज। इसका जो एक फेमस केस है वो है एशबी वर्सेस वाइट का, ठीक है। तो वो आप एक बार पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना हो तो। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम? टॉट और क्राइम में क्या डिफरेंस है? So what is the difference between tort versus crime? Let me give you an example. मेरा एग्जाम्पल भी तो खतरनाक हो रहा है। जैसे एक आदमी, ठीक है, नहीं, दो दोस्त है, ओके, ये दो दोस्त थे, एक और दो। ये मार्केट गया, यहां से लाया एक गन, मतलब धारदार हथियार हो या गन हो। ये मार्केट से वापस आया, इसने इसको मार दिया, अब इसका खून निकल गया, ओ सॉरी, मतलब इसका मर्डर हो गया, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इस दोस्त ने इसका मर्डर कमिट किया है, तो ये हो गया क्राइम, ठीक है। नाम, चलो नाम से मैं बता रही हूँ। यह है संता, यह बंता। बंता गया मार्केट में, मार्केट से गन लेके आया और इसने संता को मार दिया, तो अब ये क्राइम कमिट हो गया है। और जो बनता है वो तो अब कन्विक्ट हो गया ना, एक्यूज्ड, तो ये हो जाता है क्राइम, जिसमें क्राइम कमिट हुआ है, किसी की मौत हुई है या जो भी। अब जो सेकंड है एग्जांपल, व्हाट इज टॉट? जो टॉट है, एक लड़की है छोटी, एक लड़की मोटी। तो ये जो छोटी है, ये छोटी और मोटी चल रहे हैं रोड में। छोटी ने मोटी को धक्का दे दिया रोड में, ठीक है। तो जब रोड में धक्का दिया तो वहां पे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, तो ये जो मोटी है इसको ज्यादा चोट नहीं लगा, या फिर चोट लगा ही नहीं, बस वो गिर गई, खरोच वरोच लगा होगा। तो ये जो छोटी है इसने मोटी के खिलाफ टॉट टॉट क्राइम, सॉरी, टॉट कमिट किया है, ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्स यूज हुआ है और मतलब चोट, क्राइम कमिट नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें डेथ नहीं हुआ है, कोई फिजिकल इंजुरी नहीं हुई है, तो ये टॉट हो गया। अब देखो, अगर ये मर जाती, उस वहां से कोई ट्रक आ रहा होता, ये मर जाती, तो फिर ये क्राइम हो जाता, ठीक है। तो टॉट पढ़ते हैं। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट और सिविल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इसमें जो प्राइवेट है, प्राइवेट एक इंसान का, और सिविल, उसका प्राइवेट और सिविल एक ही इंसान का, एक इंडिविजुअल का होता है, ठीक है। प्रॉब्लम से प्राइवेट, प्राइवेट सिविल, और इट मींस प्राइवेट हो या सिविल हो, सिर्फ एक इंडिविजुअल का नुकसान होता है इसमें। ऑब्जेक्टिव जो है इज रिकम्पेंसेट द प्लांटिफ फॉर द लॉस ऑफ सफरिंग बाय हिम। इसमें क्या होता है,
जो प्लेंटिफ का लॉस हुआ है, ठीक है, उसके लिए सफर करता है वो, जो सफर किया है उसमें प्लेंटिफ रिकम्पेंसेट कर सकता है उसको, जो भी इंजुरी, जो भी दिक्कत हुई है उसके लिए। और जो क्राइम है इसमें ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट्स और द होल कम्युनिटी है। इसका मतलब समझे आप कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ गलत नहीं हुआ, पूरे के पूरे कम्युनिटी, पूरा, जैसे अब एग्जांपल रेप होता है तो सिर्फ उस इंसान के साथ ठीक है गलत हुआ है, लेकिन एक तरह से ये सोसाइटी के लिए रॉन्ग है, ठीक है। तो एक जो होल कम्युनिटी है उसके लिए जब रॉन्ग कमिट किया जाता है तो वो होता है क्राइम। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, एक्यूज्ड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एक्यूज्ड हो है उसे कन्विक्ट किया जाए और उसे सजा दिया जाए, ठीक है, लीगली, चाहे जो भी पेनल्टीज हो, जो भी फाइन्स हो, जितने समय का इम्प्रिजनमेंट हो, वो चीज दिया जाए। तो ये इतना क्लियर हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। बहुत लोग ये सोचते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी। बैटरी तो मुझे भी सुनने में बैटरी तो बैटरी ही लग रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी, मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल, एक ट्रक है, वो आ रही है, रुको मैं ट्रक बनाती हूँ। एक ट्रक है, वो एक रोड पे चल रही है, एंड एक आदमी है जो इधर से आ रहा है, वो चलो अपना फोन में देख रहा है, ठीक है, इधर से और एक आदमी आ रहा है। तो इसने देखा कि जो सामने वाला है ये तो फोन में देख रहा है, तो इसने इसको जोर से धक्का मारा तो ये इधर गिर गया। तो उसके वजह से इसको चोट तो लगी, बट ये जो ट्रक ट्रक था इससे कुचलने से बच गया ये। तो ये क्या है, मतलब हालांकि उसने इससे बचाया है लेकिन यहाँ पे टॉट कमिट हुआ है। कैसे हुआ है, ये सामने वाला जो इंसान है इसने इसको धक्का दिया, मींस फोर्स, ठीक है, फोर्स दिया। और फोर्स के बाद मतलब विदाउट उससे कंसेंट नहीं लिया कि मैं तुम्हें धक्का दूं या नहीं दूं, बट उसने धक्का दिया। उसने उसके अच्छाई के लिए दिया है, बट इसमें टॉट कमिट हुआ है तो सामने वाला टॉट के लिए बोल सकता है, ठीक है। ये ना ज्यादातर जो टॉट का जो लॉज है ये ना फॉरेन में ज्यादातर होता है, मींस यूज होता है, इंडिया में बहुत कम होता है। इंडिया में तो अब एग्जाम्पल देखो, अगर आप रोड में चलते हो, रोड में कोई स्पिट कर रहा है, ठीक है, वहां फाइन वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन गलती से अगर आप पे छिट लग जाती है तो आपको मींस 6 महीने का जेल है। लेकिन कोई जाता है, एक दूसरे को गाली देते हैं चले जाते हैं, कोई इतना यहाँ पे नहीं देखता है। ये चीज गलती है लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हर चीज में जेल भी तो नहीं भेज सकते, जबकि हमारे भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा कानून है लेकिन उसका भी फायदा नहीं है। बट हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो बहुत कुछ देख के किया जाता है, बट सोसाइटी समझती नहीं उसे। तो फोर्स एंड विदाउट कंसेंट इज कॉल्ड बैटरी। तो जब ये इसको फोर्स ये किया, टॉट जो कमिट हुआ है उसे हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है असॉल्ट का एग्जाम्पल है। एक इंसान, बनाओ बनाओ कि दोबारा इंसान, एक इंसान है, ठीक है, ओके, फर्स्ट टाइम, गुड। तो एक इंसान, उसके पास गन है, ठीक है, और इधर एक इंसान है, ये इसके पास जाता है, इस पे गोली तानता है और बोलता है जो भी सामान है तुम्हारे पास वो मेरे को दो, वापस निकालो नहीं तो अभी के अभी तुमको ठोक देंगे, सॉरी मार देंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या कमिट हुआ है, इसमें कमिट हुआ असॉल्ट।
तो असॉल्ट का डेफिनेशन क्या है? मीन्स ये बैटरी नहीं, क्योंकि वो आपको धक्का भी नहीं दे रहा है, वो कोई फोर्स यूज नहीं कर रहा है, आप में हाथ भी नहीं लगाया है आपको, सिर्फ उसने गन पॉइंट पे आपके कनपट्टी में रखा और बस बोला कि मेरे को सारा सामान दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ओके, सो दिस इज अ असॉल्ट। अब इसके थोड़े डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एनी एक्ट ऑफ डिफेंडेंट, ठीक है, प्लेंटिफ कौन है? प्लेंटिफ। अब मेरे में था ना, तो हम है प्लेंटिफ। तो जो सामने वाला जो डिफेंडेंट था, ठीक है, वो विच डायरेक्टली कॉज द प्लेंटिफ इमीडिएटली, उसको, वो उस पर्सन, मतलब वो मेरे पास आया, ठीक है, मेरे माइंड में एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ कि यार ये मुझे सच में मार देगा, मेरे अंदर खौफ पैदा हुआ। तो जैसे मेरे अंदर खौफ पैदा हुआ तो वो असॉल्ट क्रिएट किया है, ठीक है। अब जैसे ये औरत है, ये तो चलो मॉडलिंग कर रही है जैसे खड़ी है, बट ये औरत है, ठीक है, ये ये सामने वाला आ रही है, इस पे चिल्ला रही है और इसको बुरा भला बोल रही है, ये समझो डर जाती है, ऐसे फैशन नहीं मार रही है, तो इसके खिलाफ असॉल्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन यही जो हाथ ये है इस पे उठा देती है, तो बैटरी कमिट हो जाएगा। समझ में आया? तो माइंड ऑफ द प्लांट गोइंग टू अगेंस्ट हिम। अब इसमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी, और बैटरी ऑन असॉल्ट? डेफिनेशन पहले, असॉल्ट इज अ अटेम्प्ट टू कमिट बैटरी। असॉल्ट जो है वो एक अटेम्प्ट है, मतलब हम तुमको गोली मार देंगे लेकिन वो मार नहीं रहा है, ठीक है। अगर वो उस गोली से उसके सर पे मार दे या उसको धक्का दे के बोले कि ए ऐसा, तो वो बैटरी हो जाएगा। तो assault is a attempt to commit battery. And what is battery? Battery includes intentional application of force to another without any lawful justification. What is lawful justification? Lawful justification मतलब कि lawfully नहीं है उसका कोई भी, ठीक है, लॉफुली उसने, उससे कोई भी राइट नहीं है उसका, लेकिन उसके बाद भी उसने एक फोर्स अप्लाई किया है उसके तरफ, तो उसमें जो है फोर्स अप्लाई होना चाहिए और विदाउट सामने वाले के कंसेंट का होना चाहिए, ठीक है। सो एंड जो टेम्पररी एस्पेक्ट है इसका क्या है? थ्रेट ऑफ वायलेंस इज इनफ फॉर असॉल्ट, ठीक है। थ्रेट ऑफ वायलेंस जो है वो असॉल्ट के लिए बहुत है, मतलब घबराहट जो है वही बहुत है। जरूरी नहीं है कि उसके कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और फिजिकल, और जो बैटरी है इसमें फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। एंड द प्रिंसिपल, create reasonable apprehension in the plaintiff mind that immediately force will be used। जो assault है इसमें क्या होता है, एक डर बैठ जाता है कि उसको लगता है कि ये मुझे मार ही डालेगा, ठीक है, तो वो असॉल्ट हो गया। और दूसरे में फोर्स लगता है लेकिन विदाउट कंसेंट लगता है, तो वो बैटरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सामने वाले, एक में सामने वाले को डराने के लिए तो वो असॉल्ट में चला गया, और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो वो उसमें चला गया, बैटरी में। नेचर क्या है? नेचर यही है कि एक में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है, दैट इज असॉल्ट, एंड एक में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, दैट इज बैटरी, ठीक है। तो आप लोग को ये वाला डिफरेंस क्लियर हुआ, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैटरी एंड द असॉल्ट। ओके, सो व्हाट इज डिफेमेशन, लिबल एंड स्लैंडर, ठीक है। डिफेमेशन क्या है? मैं आपको एग्जांपल्स में, जैसे आप पूरा सुनोगे तो ही आपको समझ में आएगा, बिकॉज सिर्फ नोट्स मैंने नहीं बनाया है, ऐसे पूरा बनाया ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक मिनट। डिफेमेशन क्या है? किसी के खिलाफ गलत बोलना, ठीक है, वो डिफेमेशन है, जिसमें उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए बुरा बोला जाता है। अब एग्जाम्पल बहुत बार आपने मूवीज में देखा होगा जिसमें बोलते हैं कि मैं तुम्हारे में मानहानि का दावा कर दूंगा, तो ये है मानहानि, ठीक है, उसी का इंग्लिश डिफेमेशन। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ।
एक लेडी है, एक आदमी है। कैसे, क्या नाम रखूं? ये जो लेडी है, इसका नाम चलो मैं हूं, ठीक है, प्रीति है। और ये जो है जेंट्स, उसका नाम पुष्कर है, ठीक है। तो ये जो पुष्कर है, ये अपने जो पूरे मार्केट में बहुत ज्यादा नामी है, बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड है। इसका बहुत एक कॉफी शॉप है, ठीक है, इसका एक कॉफी शॉप है। तो जो ये प्रीति है, ये चाहती है कि मैं कॉफी शॉप खोलूं, और इसका एक ही कॉफी शॉप है और बहुत ज्यादा नामी है, और बहुत ज्यादा मतलब इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, और सारे कस्टमर इसके पास आते हैं। और कॉफी भी ये बहुत बेस्ट क्वालिटी की बनाता है, बहुत हाइजीनिक बनाता है, ठीक है, सारा कुछ। तो ये जो प्रीति है, ये क्या करती है, ये जाती है, ये सोचती है मैं कॉफी शॉप खोलूं यहाँ पे इस मार्केट में। लेकिन उसको पता था कि जब यहाँ पे सबसे बेस्ट मिलता है पुष्कर के यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्यों लेने आएगा कोई भी आदमी, ठीक है। तो इसने क्या किया, उसने बोला कि मैं ऐसे ही तो नहीं कर सकती हूँ, मैं इसको डिफेम करती हूँ, मैं इसको बदनामी करती हूँ। जो डिफेम क्या होता है, डिफेम दो वर्ड से बना है, ठीक है, डी और फेम, ठीक है। डी फेम क्या होता है, फेम तुम्हारा पहचान, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा जो भी हेल्थ वेल्थ नहीं, सॉरी, वेल्थ, तुम्हारा नेम, वो सब चीज में होता है। डी इसके रिवर्सल रहता है, ठीक है, फेम को खराब करने का, तो डी फेम। अभी मीडिया वगैरह के वजह से, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के वजह से ये थ्रेट्स बहुत बढ़ गए हैं डिफेमेशन के। बट अगर आपके खिलाफ भी, बट डिफेमेशन का एक खासियत पता है क्या है, जो चीज सच है अगर वो सामने वाला बोलता है, तो आप उसमें डिफेमेशन नहीं लगा सकते हो। अगर वो फैक्ट्स जो है वो अगर गलत है, जो आपके बारे में बोला गया है, आप तभी डिफेमेशन का केस दर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो डिफेमेशन एक क्रिमिनल वाला भी होता है, डिफेमेशन टॉर्ट में भी होता है। टॉर्ट में जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटेंशन हो सामने वाले को गलत प्रूफ करने का, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ टॉर्ट में ही ऐसा डिफेमेशन है जिसमें कि इंटेंशन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो प्रीति थी वो गई पुष्कर के कॉफी शॉप में, ठीक है। उसने अपना बाल तोड़ा और उसे कॉफी में डाल दिया, ठीक है, कॉफी में डाल दिया। और उसने बोला कि यहाँ तो हाइजीन नहीं है, इसके वजह से उसने बहुत सारा ड्रामा क्रिएट किया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि प्रीति ने पुष्कर को डिफेम किया है, ठीक है। तो ये तो चलो डिफेमेशन हो गई। अब अगर ये प्रीति जो है, ये न्यूज़पेपर में जाके ये खबर को छपवा देती है। सॉरी, मैं थोड़ा लैंग्वेज का इशू है ना, मतलब मेरा नेटिव, तो ये वहां पे छपवा दिया। तो ये अब वो रिटर्न हो गया है, तो वो अब लंबे टाइम के लिए इसने न्यूज़पेपर में डलवा दिया है, तो ये लंबे टाइम तक रहेगा। और रिटर्न रिटर्न फॉर्म में है, तो ये ज्यादा नुकसान करता है। तो इस टाइप के डिफेमेशन को बोलते हैं लीबल डिफेमेशन, ओके। इस टाइप के डिफेमेशन जो रिटर्न हो, ठीक है, और उसे दिया गया हो, उसमें लिखित दे दिया गया हो और बदनामी की गई हो, तो इसे लिबल बोलते हैं। और डिफेमेशन आप समझ गए कि कोई भी गलत इल्जाम लगाना, लेकिन गलत होना चाहिए। अगर यहाँ सच में हाइजीन खराब रहती पुष्कर के शॉप में, तो प्रीति अगर बोलती तो ये डिफेमेशन नहीं होता, ये राइट होता, ठीक है। बट प्रीति ने पुष्कर को बदनाम किया है सिर्फ कि कॉफी उसकी अच्छी नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो ये अब आ गया डिफेमेशन में। और इसने, प्रीति ने अगर पेपर में छपवा दिया कि पुष्कर के यहाँ पर का कॉफी अच्छा नहीं है, तो ये लिबल हो गया। और उसी में अगर प्रीति क्या करती है, सॉरी, प्रीति क्या करती है, ये आती है और पुष्कर के खिलाफ, मतलब जैसे उसने बाल तोड़ा, वो बाहर निकली, वो माइक उठाई, रुको माइक बनवाती हूँ, माइक उठाई, ठीक है। और वहां पे 15-20 लोग थे एग्जाम्पल, ठीक है। तो वहां चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि पुष्कर के यहाँ पर का कॉफी अच्छा नहीं है, वो हाइजीन नहीं रखता है, फालतू में इसका नाम हो रखा है, ये वो। तो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं स्लैंडर, ठीक है। दिस इज अ स्लैंडर टाइप ऑफ डिफेमेशन, क्योंकि वो 20 लोग हैं,
20 लोग आज सुन रहे हैं, कल 10 साल बाद भूल जाएंगे ये सब चीज। तो ये थोड़ा कम डैमेज देता है, लेकिन ये भी डिफेमेशन है। मतलब ऐसा बोला जाता है कानूनी तौर से कि लोग भूल जाएंगे, बट कौन ही भूलता है। मीन्स हाँ, ऐसा होता है कि मीडिया वगैरह का जो होता है उसमें भूल जाते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं। अब जैसे अभी रिसेंट में किसी का कुछ लफड़ा वफड़ा चल रहा था, फिर वो कहीं और गया, अच्छा दिखाया तो बन गया अच्छा। ठीक है, तो ऐसे बट वो भी फैक्ट बोला गया था, तो दैट इज नॉट डिफेमेशन, इट इज फैक्ट। सम आर लाइक दैट। सो ये माइक में बोली प्रीति कि पुष्कर का ये अच्छा नहीं है कॉफी, तो वो स्लैंडर हो गया। ठीक है, इतना समझे? तो ये चीज समझ में आ गया। अगर जिसको भी नहीं समझ में आया है तो वो मुझे मेल कर देना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मेरा मेल वगैरह मेंशन्ड है। मेरा इंस्टा हैंडल जो है वो भी इसी नाम से है। ओके, बाय। स्लाइड। अच्छा, बस इतना ही था। टॉट ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा सब्जेक्ट है, इसलिए कम टाइम में मींस इतना ही है। इससे ज्यादा और कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा। जो मैंने केसेस बताए, ग्लाउस्टर ग्रामर वाला, एशबी वाला, रेलैंड वाला बहुत ही ज्यादा फेमस और लैंडमार्क केस है, तो वो जरूर पढ़ लेना। और AIB वाला जो मेरा वीडियो है वो जाके जरूर देख लेना। उसमें आपको सारे मींस 8 केसेस दिए हैं। 8 केसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टस से, सॉरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लेना। और ये जो एंड हाँ, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल लॉ डेजावो को सब्सक्राइब कर लेना। आप मुझे इस नाम से इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कभी कोई नोट्स चाहिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे या तो इंस्टाग्राम के DM में या फिर मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, और मुझे अगर लिंक्डइन में, हाँ अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, टॉट पढ़ रहे हो, तो एक चीज सिर्फ बोलना चाहूंगी कि आप लोग लिंक्डइन सॉरी लिंक्डइन में अभी से आ सकते हो। ठीक है, और आपके टीचर्स ने बताया होगा आपको लॉ ऑक्टोपस या मानवपुत्रा ये सब के बारे में, तो आप लोग उसमें आ जाना। और अगर कोई इमरजेंसी है, कोई भी काम है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, चाहे केस के रिगार्डिंग हो चाहे कुछ भी। तो आप मुझे DM करोगे ना अगर इंस्टा में, या फिर मेल करोगे अपना प्रॉब्लम रिलेटेड लिख के, तो इफ आई विल फाइंड इट टू बी कंसिडर्ड, तो फिर मैं ये चीज करूंगी। ठीक है, देन आई विल शेयर माई नंबर और आई विल कॉल यू ऑन इंस्टा ऑडियो कॉल और समथिंग दैट आई विल डू। सो थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब if you like, and share with your friends if you like my video. ठीक है, if you like my way of teaching as I am new to it, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब सब कर लेना और शेयर भी कर लेना अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो मेरा। तो बस इतना सा है टॉट, और इतना सा ही आपसे पूछा जाएगा। इसको छोड़ के एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, बट दीज आर द टॉपिक्स, तो ये याद कर लेना। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक। ओके गाइस, बाय।